Hello students, welcome to Vidya Mind. So student, today we are continuing our chapter that is light. और आज की क्लास में टॉपिक क्या है? आज की क्लास में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर कि भैया स्फेरिकल मिरर क्या है बेसिकली. देन उसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं स्फेरिकल मिरर की जो कि आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं. आपके फर्दर जब आगे स्टडी करेंगे अभी इस चैप्टर को तो उसमें वो ये क्या है, सारी की टर्मिनोलॉजी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए और रे डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से. क्या है आपका स्फेरिकल मिरर. देखिए स्फेरिकल मिरर का सिंपल सा ओवरव्यू क्या है, सिंपल समझ लो. ये क्या है आपका, देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर. यहाँ पर क्या है, स्फेरिकल मिरर बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन क्या होता है आपका होता है कॉनकेव, ठीक है जी, और दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स. ठीक है, क्या होता है जी, आपका कॉनकेव होता है आपका और एक कॉन्वेक्स होता है. तो देखिए अभी क्या है, अभी के लिए हम क्या ले लेते हैं, अभी के लिए हम आपको एक यहाँ पे डेमो के तौर पे क्या दिखाता हूं, मैं आपको बॉल दिखाता हूं. देखो जो बॉल है बेसिकली ये क्या है, बॉल है, बॉल की शेप क्या है, बॉल की क्या है शेप, क्या है स्फीयर की शेप में है. अब इसी स्फीयर से जो भी मिरर मैं बनाऊंगा इसका पोर्शन को कट करके वो मेरा क्या कहलाएगा, दैट मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर. ठीक है, वही मेरा क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर कहलाएगा. अब देखो तो यानी ये बॉल क्या है, इन द शेप ऑफ स्फीयर है, ठीक है, गोला है, बेसिकली स्फीयर है. तो इसी से जो भी मिरर मैं ऑब्टेन करूंगा वो क्या कहलाएगा मेरा, वो मेरा कहलाएगा सिंपल सा आपका स्फीयर. क्या बेसिकली क्या कहलाएगा, इस स्फीयर से जो भी मिरर आपका ऑब्टेन होगा वो कहलाएगा मेरा स्फेरिकल मिरर. ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया. अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक आपका कॉनकेव होता है, एक आपका होता है कॉन्वेक्स. तो आइए इसे समझते हैं. देखिए यहां पे देखिए जो आपका कॉनकेव मिरर होता है पहले उसे समझ लेते हैं. अभी आपको ना विजुअलाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए आप समझो, मैं अभी आपको उसे दिखाऊंगा. ठीक है, देखिए कॉनकेव मिरर बेसिकली क्या है, सिंपल सा समझो. स्फेरिकल मिरर वो स्फेरिकल मिरर जिसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कॉनकेव सरफेस और बेंड इन सरफेस. अब देखिए समझो आप कैसे, ये मेरा पाम है, हाथ है मेरा, ठीक है, अब मैंने इसको इस शेप में कर दिया. ठीक है, ठीक है, इस शेप में कर दिया. देखो 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 ध्यान से, यानी ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, इस तरह की ये वाली शेप है. तो ये बेसिकली शेप किसकी फॉर्म में हो गई, केव की फॉर्म में, गुफा की फॉर्म में. ठीक है, केव हो गया ये. ठीक है, तो ये अगर मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर किसी भी मिरर की जो सरफेस कॉनकेव सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वो मिरर क्या कहलाएगा, दैट मिरर नोन एज कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, कॉनकेव. बेसिकली जो बल्ज वाला पार्ट है, देखो क्या है, बेंट इन सरफेस, जो आपकी सरफेस बेंट हो गई है. ठीक है, जो क्या है आपका, ये तो बल्जिंग आउटसाइड है, ये इनसाइड वाली जो बल्जिंग हो रखी है. ठीक है, तो ये क्या है, यही बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तब क्या है, तब मेरा जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी तरीके से इसको इसने बना दिया है. यहाँ पे देखो सिंपल सा क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये जो डैश वाला पार्ट है बेसिकली क्या है, ये आपका पेंटेड सरफेस है. ठीक है, ये आपकी क्या है, पेंटेड सरफेस है. और ये वाला जो पार्ट है, ये देखो ये वाला पार्ट इधर, ये वाला, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्टेड है, ये आपका पेंटेड है. और ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है. ठीक है, ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है. ठीक है, अब देखिए इस कॉनकेव मिरर को ही हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. ठीक है जी, इतना हो गया. जैसे आपका इनर सरफेस ऑफ द स्टील स्पून. ठीक है, जो आपकी स्पून क्या होती है, स्पून आपकी ऐसे होती है, ये आपका चाहे चम्मच का पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन तो स्पून है. तो ये जो आपका ये इनर सरफेस है जो स्पून की, ठीक है, वही क्या होगी, वही बेसिकली क्या होगी, आपका कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगी. ठीक है, अभी मैं आपको क्या है, यहाँ पर एक हमने क्या है, सिंपल सा देखिए, हमने क्या एक कागज ले लिया. ठीक है, पेपर से हमने बनाया, इसको बल्जिंग बेसिकली हमने कर रखी है. देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन क्या है, उभरा हुआ है. ठीक है, ठीक है, बल्ज आउट हो रखा है, और ये वाला पोर्शन आपका बल्ज इन हो रखा है, मतलब अंदर की तरफ जा रखा है. तो ये वाली जो सरफेस है, देखो ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस बेसिकली क्या होगी, यही मेरी सरफेस होगी, कॉनकेव सरफेस होगी. और इससे क्या, यही मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी. इसी से मेरा क्या है, जो रे आएगी लाइट की वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी. और वहीं पे जो दूसरा केस आता है आपका, दूसरा केस क्या आता है, सिंपली आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपका जो मिरर होगा वो क्या होगा, वो आपका आएगा कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, उसमें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो ये आपकी बल्ज आउट वाली जो सरफेस होती है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है. तो यहाँ पे मेंशन भी है, क्या है, स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस. तो ये बेसिकली क्या है, मेरी कॉन्वेक्स सरफेस है. क्यों, क्योंकि ये क्या है, बल्जिंग आउट सरफेस है. बेसिकली ये क्या है, बाहर की तरफ उभरी हुई है ना. ठीक है, उभरी हुई है, तो यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी. तो अगर
अगर किसी मिरर से अगर इस तरीके की सरफेस से अगर लाइट आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। और वहीं पर उसके दूसरी तरफ क्या है, आपका जो कोई आपका सरफेस जो आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो रखी है, ठीक है, या इनसाइड डायरेक्शन में बेंड हो रखी है, ये तो वहां पर क्या है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो मेरा कॉनकेव मिरर कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, क्या जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। देखो ये क्या है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कॉनकेव मिरर ही देगा, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दे देगा, कन्वर्जिंग मिरर दे देगा। तो अगर जिसको नहीं ध्यान है तो वो खेल जाएगा, वो कर नहीं पाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ गया। तो कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स जो मिरर है वो क्या है, उसको भी हम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना स्पून का, तो स्पून की जो अंदर वाली सरफेस है वो तो कॉनकेव मिरर थी, लेकिन जो स्पून की जो बाहर वाली सरफेस थी, वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा देखो मेंशन भी हो रखा है, तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ये बेसिकली क्या है आपका, यहाँ पे देखो इसे इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल से देखो ये जो सरफेस है, ये उभरी हुई सरफेस, ठीक है, ये वाली सरफेस, ये तो आपकी क्या है, पेंटेड है। ठीक है जी, ये तो आपकी पेंटेड है, ये पेंटेड है, तो ये पेंटेड सरफेस है, तो ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तब ये वाली सरफेस अगर मेरी रिफ्लेक्टिंग है तब ये क्या है, मिरर क्या है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है, तब क्या है मेरा ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब देखो अपीयरेंस कैसी होती है। ठीक है, वैसे मैंने आपको दिखा तो दिया है, समझा भी दिया है कि अपीयरेंस कैसे होती है। अब मैं इसकी क्या अपीयरेंस देखो, पहले देखो क्या है मेंशन आपकी क्या दे रखी है, देखो इसकी जो अपीयरेंस है कॉनकेव की, देखो कैसी होती है, इट अपीयर्स इनवर्ड बैंड, ठीक है, इनवर्ड बैंड ग्लास फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, अब देखो इसे समझो आप, जब आप किसी चीज को फ्रंट से देखोगे, जैसे मैं यहां से ऐसे देख रहा हूं फ्रंट से, और ये एग्जांपल ये इस तरीके से बना दिया मैंने, ठीक है, ये क्या है आपका, ये बेसिकली ये देखो ये सरफेस बना दी मैंने, तो ये क्या है, ये बाहर की तरफ से पॉलिश सरफेस है, तो ये क्या है, बेंट ग्लास फ्रॉम द फ्रंट, बेसिकली इनवर्ड डायरेक्शन में क्या बेंट हो रखा है, इसको समझ लो, ये देखो ये है, ये आपका ये क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में बेंट हो रखा है, तो यानी ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, वहीं पे देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इट अपीयर्स एज आउटवर्ड बल्जिंग ग्लास, ये क्या है आपका, फ्रंट से जब मैं देखूंगा इसको, तो देखो इसको जस्ट उल्टा कर दो, फ्रंट से मैं इसको देख रहा हूं, ये देखो आपको फ्रंट से दिख रहा है कुछ, ये उभरा हुआ पोर्शन, सिंपल सा आप ऐसे समझ लो इसको, मैंने क्या किया, इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, ये आपका ये लो, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई मेरी, तो ये बेसिकली क्या हो गया मेरा, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, क्या हो गया जी, कॉनकेव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ठीक है, और कॉनकेव लेंस क्या होता है, दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो सिंपली क्या करना है, वीडियो को एक बार देख लेना है, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या है आपका की टर्मिनोलॉजी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी स्फेरिकल मिरर की, उसको हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। क्या आता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, सबसे पहला आपका आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, स्फीयर से ही बनता है, तो यानी देखो स्फीयर के अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्फीयर का सेंटर है वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इन द केस ऑफ मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज आपकी मेंशन है, देखो क्या है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। ठीक है, क्या है उस हॉलो स्फीयर क्या है, सेंटर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कॉनकेव मिरर लिया है मैंने, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये आपको क्या होगा, क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको चीज ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखनी है कि कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस जो भी मेजर करते हैं वो हम उससे किससे करते हैं, पोल से करते हैं। ठीक है, देखिए अब आपका क्या आता है, नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होती है, आपकी डिस्टेंस होती है किसके बीच में, पोल के बीच में और आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, पोल समझ लेते हैं। तो देखो पोल क्या होता है, पोल आपका मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, देखो पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड इट इज लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर पी। तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली क्या है, ये आपका क्या है, पोल है। ठीक है, जिसको हम कैपिटल लेटर
P से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, बेसिकली ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आपकी यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, पोल तक की डिस्टेंस है, वही क्या कहलाएगी, दैट डिस्टेंस नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देन पोल क्या होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली क्या होता है, द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल दोनों से क्या करती है, पास करती है। तो ये देखो, ये जो आपकी पास कर रही है ग्रीन लाइन से, बेसिकली ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका क्या है, पोल से क्या कर रही है, पास कर रही है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इतना हो गया। नेक्स्ट आपका आता है अपर्चर। ठीक है, अपर्चर बेसिकली क्या होता है, देखो an aperture of a mirror or a lens is a point from which the reflection of light actually happen। मतलब एक्चुअल में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहां पर हो रहा है, होता है, उसी उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट को क्या बोलते हैं, बेसिकली अपर्चर बोलते हैं। ये जो अपर्चर होता है बेसिकली क्या देता है, आपका साइज देता है, किसका, मिरर का। मिरर का क्या है, साइज के बारे में ये आपको बताता है। ठीक है, तो अपर्चर भी हो गया। अपर्चर को सिर्फ आपको ध्यान रखना है, मेन आपको क्या चीज, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इनसे आपको काफी इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल्स में भी आपके पूछा जाता है। ठीक है, आपका लास्ट में आता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या आता है, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे देखो, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ फोकल पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, इसको हम फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो देखिए, इट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है, और लेंस वेयर इन रे ऑफ अ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर्स टू कन्वर्ज, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब ये सिंपल सा आप ये समझ लो कि देखो यहाँ पर क्या है, कोई आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉनकेव मिरर को हम बना लेते हैं। ठीक है जी, कॉनकेव मिरर ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, कॉनकेव मिरर ले लिया। ठीक है, कॉनकेव मिरर ले लिया, हमने क्या किया, हमारे पास क्या है, इस कॉनकेव मिरर का क्या आ जाएगा, एक मिड पॉइंट होगा, उसको हम पोल बोलते हैं, और वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। क्या, ठीक है, ठीक है, इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वहीं पर और क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपकी ग्रीन से क्या हो जाएगी, बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, तो इसको हमने पी ए से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से कोई रे मेरी, देखो यहाँ से कोई जो रे है मेरी, ऐसे समझ लो, यहाँ से कोई रे अगर मेरी ऐसे पैरेलल टू क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, क्या कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये बेसिकली ये हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। वहीं पे दूसरी रे जाएगी, वो भी क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। तो यहाँ पर वही तो दे रखा है कि आपका जब मेरी पैरेलल जो आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब मेरी रे आपकी क्या होती हैं, इंसिडेंट रे होती हैं, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती हैं, आप एक दूसरे को कट करती है, वो कहाँ पर कटती हैं, उस जहाँ पर भी वो कटती हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बोलते हैं। इतना क्लियर हो रहा है। और देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना, द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी मतलब प्रिंसिपल फोकस एंड आपका पोल, वही बेसिकली क्या कहलाती है, मेरी स्मॉल एफ, दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, क्या कहलाती है, वो आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने क्या कहते हैं, आपको जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसके बारे में हमने अच्छे से समझा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये भी हमने उसके अंदर स्फेरिकल मिरर के अंदर हमने समझ लिया। ठीक है, और क्या है, हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं स्फेरिकल मिरर की, उसके बारे में भी हमने समझ लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको इस डाउट होता है तो सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को एक बार जाके दोबारा से देख लेना है। हम क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं अपनी क्लास को कि हमने पढ़ा क्या बेसिकली। तो देखिए हमने आज की क्लास में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मैंने आपको यही बताया कि स्फेरिकल मिरर वही मिरर होता है बेसिकली जो कि आपका स्फीयर का पार्ट होता है, मतलब स्फीयर से ही वो बना होता है, वही सबका स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, कॉनकेव मिरर देखा, कॉन्वेक्स मिरर देखा। तो इसमें कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बेसिकली कर्व्ड होती है इनवर्ड, या बेसिकली क्या हो जाएगी, बेंट इन सरफेस जो होती है वही आपकी क्या होती है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। वहीं पे क्या होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो कॉन्वेक्स सरफेस क्या बोल सकते हैं, बल्जिंग आउट सरफेस। ठीक है, बल्जिंग आउट सरफेस होती है, वो बेसिकली क्या होती है, वही आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, या आप बोलते हैं आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने दिखाया था आपको,
ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गए। उसके बाद कुछ की टर्मिनोलॉजी थी स्फेरिकल मिरर की, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो क्या है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अपर्चर हो गया एंड प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली हैं, अच्छे से पढ़ ली हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है और क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक क्या करते रहना है, आपको देखते रहना विद द माइंड। थैंक यू सो मच।